अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी सब होम मेकर्स के। हम होम मेकर्स के तकरीबन रोज़मर्रा के काम एक जैसे ही होते हैं। रूटीन में कुकिंग करना, घर की सफाई करना, ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट शेयर करने लगी हूँ। मैं आपके साथ ना तो सिर्फ अपना रूटीन शेयर करूँगी, बल्कि साथ में ये भी बताऊँगी कि मैं स्मार्टली इसे कैसे मैनेज करती हूँ, और साथ में अपनी वीकली ग्रॉसरी भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो वीलॉग को मेरे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अपने रूटीन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और होम मेकिंग को स्मार्टली मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है वो ये कि मैं सुबह अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल नहीं सोती, बल्कि उस टाइम को बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज़ करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने चूल्हे पे जिफ की क्रीम लगा के छोड़ दी है, और मेरे पास ये इलेक्ट्रिक स्टूव्स हैं, तो इन पे क्रीम लगा के छोड़ना होता है। और इनकी क्रीम भी डिफरेंट होती है, जिफ वाली क्रीम होती है। आप में से अगर किसी को ख़रीदना हो तो मैं दोबारा से इसको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, जिफ की क्रीम मैंने चूल्हे पे लगा के छोड़ दी थी, और अब मैं यहाँ पे आपके साथ बहुत ही हेल्दी किस्म का ओट्स का जो है वो टी केक शेयर करने लगी हूँ। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरी रेसिपी है ये मेरी अपनी ख़ुद की बनाई हुई है, और 101% गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ, अगर मेरी रेसिपी को आपने फॉलो किया तो कुछ ख़राब नहीं होगा। मेरी तरह अगर आप भी अपने वेट को लेके कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि आपके घर वाले और आप भी खुद बहुत हेल्दी ईटिंग करें, तो इस रेसिपी को फॉलो करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है, साथ में मैंने 1/4 कप जो है वो इसमें ऑयल ले लिया है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं मेजरिंग टूल्स, ये मुझे लुलु से, यहाँ पे लुलु है इंटरनेशनल ग्रॉसरी की चेन, यहाँ से मैंने ख़रीदे थे, और ये मुझे बहुत सस्ते मिले थे। बस इन पे जो राइटिंग है वो हल्की हुई हुई है। यकीन करें, ये सिर्फ 500 पैसा के थे। अब मैंने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया। बेकिंग में मेरा हाथ इतना ज़्यादा सेट हो चुका है, बाकी जगह से आप देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मेजरिंग कप्स हैं ये मुझे 5-5 6-6 रियाल के लिटरली मिल रहे थे, और मैं ये झूठ आपसे बिल्कुल नहीं बोल रही कि अपनी वीडियो को व्यूज़ देने के लिए नहीं, वाकई ही मुझे 5-5 6-6 रियाल के मिल रहे थे। मैं लुलु गई ऐसे ही रैंडमली, मैंने चेक किया तो मुझे 500 पैसा के मिल रहे थे। तो मुझे ये हुआ कि यार मेरा तो हाथ सेट है, और बस इस पे राइटिंग थोड़ी सी हल्की हुई हुई है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर इसी से काम चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे पुराने वाले जो मेजरिंग कप्स थे वो ख़राब हो गए थे। अच्छा जी, तो थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ता है। अगर किसी चीज़ में आपका हाथ सेट है और आप सस्ते से भी काम चला सकते हैं तो वाई नॉट। अभी मैंने एक अंडा लिया, और इसमें आपने देखा कि मैंने 1.5 कप जो है वो ओट्स का डाला। अच्छा, ओट्स का जो पाउडर है वो मैं पहले से अपने पास बना के रख लेती हूँ। आपने कोई डायरेक्ट ओट्स नहीं डालने, वरना केक नहीं बन सकेगा। जैसे मैदा होता है बिल्कुल फाइन पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही आपने अपने ओट्स को भी पहले से किसी जार में पाउडर फॉर्म में बना के रखना है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो ओट्स होते हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं आ सकते, वो थोड़े दुरदुरे ही रहते हैं। यहाँ पे मैंने 2 केले ले लिए हैं, और इनको मैं रफली जो है वो फोक की मदद से चॉप कर लूँगी। इसमें हम कोई शुगर का, किसी भी किस्म की शुगर का, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, जगरी पाउडर, किसी भी इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम टोटली इसको हेल्दी बनाएंगे। इसमें मैंने मैश किए हुए बनानास डाले। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं स्क्रीन के करीब कर तो रही हूँ मेजरिंग कप, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। मैं बता देती हूँ, 1/4 कप जो है मैंने इसमें थोड़ा सा दूध लिया है। अच्छा, दूध आपका या तो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा जो है वो वार्म होना चाहिए। मैंने जो अभी लिया है ये रूम टेम्परेचर का है। इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें वनीला फ्लेवर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो बटर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं केक को सॉफ्ट बनाने के लिए, लेकिन आप या तो बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर योगर्ट का। मेरे पास योगर्ट घर में पड़ी हुई थी और थोड़ी ही सी थी, तो मैंने सोचा इसी को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, और जितनी भी थी सब मैंने इसके अंदर डाल दी। इतना मेरा कोई केक सॉफ्ट बन के निकला था बेक होने के बाद, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है, बटर मिल्क बनाने की चीज़ें घर में नहीं है, तो आप योगर्ट डाल दें। योगर्ट तो इस मौसम में, गर्मी के मौसम में हर घर में अवेलेबल होता ही है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास ये ब्लेंडर है, इसी की मदद से हल्का हल्का मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा कोई ब्लेंड नहीं किया था, और ज़रूरी नहीं है कि बेकिंग होने के लिए आपके पास वो स्पेशल किस्म का ब्लेंडर होना चाहिए। नहीं, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके घर में मौजूद होता है, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है।
प्रेस्टीज का ये बेकिंग पैन आज से मैंने कोई 3-4 साल पहले लिया था, जब मैं ओमान में नई शिफ्ट हुई थी। तब से अब तक मैं इसी को चला रही हूँ। मैंने हल्का सा ऑयल लेके इसको ग्रीस किया और इसी पे ओट्स का ही पाउडर डाला, कोई मैदा वैदा मैंने नहीं डाला। मेरे पास बेकिंग शीट भी अवेलेबल थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि इस तरीके से आपके सामने बेक करूँ, ताकि अगर किसी के घर में बेकिंग शीट ना हो तो वो ये भी मेथड फॉलो कर सकता है। सारे बैटर को मैंने जो है वो पैन के अंदर ट्रांसफ़र किया। इसके ऊपर सेसमी सीड्स डाली। आपके पास जो भी है हेल्दी सेसमी सीड्स हैं, नहीं है आपके पास कोई और ऑप्शन है, पम्पकिन सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, कुछ भी है, कोकोनट है, वो डाल दें आप, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अपने अवन को जो है वो प्री हीट करके रखना है। मैं हमेशा लो टेम्परेचर पे बेक करती हूँ। मेरी बेकिंग को तकरीबन कोई 1 घंटा लगता ही है, क्योंकि मैं लोस पे करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरा केक जो है वो कहीं जल ना जाए। सो मैंने इसको बेक करने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैं वापस से अपने चूल्हे की तरफ आ गई थी। और जो है अभी मैं बताऊँ, यहाँ पे इस वक्त सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 9:30, और अभी भी मेरे बच्चों के स्कूल से आने में काफ़ी टाइम था। मेरे बच्चे आते हैं 2:30 बजे तक। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। जितने भी घर के करने वाले काम होते हैं वो करती हूँ। और मेरी ये आदत है कि मैं यहाँ पे ओमान में, कोई गरीब तो होता नहीं है, मतलब ऐसा पाकिस्तान में जैसे होता है कि आप सदका दे देते हो गरीबों को, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने यहाँ के अपनी ये आदत बनाई है कि मैं चिड़ियों को दाना डालती हूँ, उनका बाजरा मंगवाती हूँ। तो इससे मेरे दिल को सुकून और तसल्ली रहती है। आपको पता है सदका देने से जो है वो बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो टल जाती हैं। और जो परिंदे होते हैं वो तो बेज़ुबान होते हैं, तो आपको नहीं पता, कोई भी बेज़ुबान परिंदा आपको दुआ दे सकता है, और अल्लाह ताला कभी भी बेज़ुबान परिंदों की दुआओं को तो रद्द करते ही नहीं है, किसी की भी नहीं करते, और फिर वो तो बेज़ुबान परिंदा है। अच्छा, अब मैं पता है क्या करती हूँ, मेरे पास है तो बर्तन धोने के लिए सोप डिस्पेंसर, और मैं सोप लिक्विड का ही इस्तेमाल करती हूँ, सॉरी डिश वॉश लिक्विड का ही इस्तेमाल करती हूँ। बट मैंने साथ में ये वाला विम का साबुन भी रखा हुआ होता है, क्योंकि जो बात इस साबुन के मांजने में है ना, वो और किसी चीज़, कुछ भी कर लें आप, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, लेकिन वो साफ़ नहीं हो पाता। तो ये हमारा जो साबुन है ये बहुत ही पुराना, और कितने पुराने ज़माने से चला आ रहा है। देखिए अब आपके सामने ही मैं इसको मांज के दिखा रही हूँ। और जो है ये काफ़ी, मेरा सिंक गंदा हुआ था। मेरी ये कोशिश होती है कि हफ़्ते में एक दफ़ा तो उसको मांज ही दूँ, ताकि ये अच्छा लगे। गंदे सिंक में किसका दिल करता है बर्तन धोने का, और किचन भी इतना गंदा सा लग रहा होता है, दिल ही नहीं करता काम करने को। तो मैं हमेशा इस साबुन का इस्तेमाल करती हूँ। और जो है वो देखें, मैं आपके सामने इसको वॉश कर रही हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा किचन हो जाता है। तो ये साबुन मैं वैसे नहीं इस्तेमाल करती विम का, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ मांजनी होती है, अगर कोई स्टील की पतीली है या सिंक को मांजना है, तो मैं ये इसका इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ ये मेरा सोप डिस्पेंसर है, और मैं डिश वॉशिंग लिक्विड का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो डिश वॉशिंग लिक्विड हैं बड़े अच्छे केमिकल वाले होते हैं, बहुत आराम से बर्तन धुल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा केक भी बिल्कुल बन के रेडी है। इसका कलर चेक करें, ये इतना हेल्दी है। अगर आप अपने वेट को लेके कॉन्शियस हैं, या अगर आप वैसे ही कॉन्शियस हैं कि आपकी फैमिली जो है वो हेल्दी ईटिंग करें, अगर यही केक आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको, आपके 5-6 हज़ार रुपये तो आजकल के ज़माने में कहीं नहीं जाते। इतनी महंगाई हो चुकी है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड महंगाई हो चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा है। अब ये केक आप घर में बना लें तो आपके कितने पैसे बच जाएंगे, और आपको दिल को तसल्ली भी रहेगी कि एक चीज़ घर में हाइजेनिकली आपने खुद ने बनाई है। अब ये इतना इस वक्त गर्म था जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी, लेकिन मैंने, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे कट करके भी दिखाना था। ये देखिए कितना खूबसूरत है। मुझे इतना अच्छा लगता है शाम की चाय के साथ केक्स वगैरह लेना। अच्छा जी, अब जो है वो मेरी ऑनलाइन वीकली ग्रॉसरी डिलीवर हो चुकी थी, और अब मैं आपके साथ यही शेयर करने लगी हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी, और मैं किस तरीके से इसको मैनेज करती हूँ। वीकली ग्रॉसरी की चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए मेरे दिमाग में क्या क्या होता है, ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मेरे घर में वीकली ग्रॉसरी का डिलीवरी सिस्टम इसलिए है क्योंकि बच्चों वाले घर में मुझे लगता है कि ऑन एंड ऑफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, ख़ास करके ये जो स्नैक्स होते हैं, ये जो बिस्किट्स हैं। अच्छा, अभी आपको वीडियो में आगे जाके ऐसा लगेगा जैसे मैंने कोई बिस्किट की दुकान ख़रीद ली है, ऐसा नहीं है। असल में मेरे बच्चों की और मेरी चॉइस, हम 4 लोग हैं घर में, और चारों की चॉइस जो है वो एक दूसरे से डिफ़र करती है। किसी को कोई बिस्किट पसंद है, किसी को कोई। अभी ये दीमा वाला कोई नया बिस्किट निकला है, हमें तो अभी नया ही मिला है मेरे बच्चों को। तो मेरे बड़े वाले बेटे ने मुझसे कहा मुझे ये वाला खाना है, तो अब मैंने ये वाला मंगवाया। तो आप लोग मेरी वीडियो को देख के ये ना सोचेगा कि ये तो बिस्किट की दुकान खोली हुई है उन्होंने, नहीं। हम 4 लोग हैं, चारों की ही डिफरेंट चॉइस है। सो ये जो जूसेस हैं मेरे हस्बैंड को चाहिए होते हैं रात के खाने के साथ।
लाज़मी उनका ये है कि जूस के बिना तो उनका खाना हज़म होता ही नहीं है। और ये वाले जो मेरे बिस्किट्स हैं, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अगर आप ओमान में रह रहे हैं तो ओमान में आप ये बिस्किट ज़रूर ख़रीदें। ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही लाइट शुगर्स में होती है। साथ में मैंने अपना एक ग्रीन टी का डब्बा मंगवाया था। मैं वीकली ग्रॉसरी हिस्ट्री भी मंगवाती हूँ, क्योंकि ना फिर टाइम टू टाइम इन्हें मैनेज करना भी आसान रहता है। एकदम से अगर महीने भर का सौदा ले लो तो वो आप समझ लें कि मेरे 2-3 घंटे तो कहीं नहीं जाते। और इतना बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है कि मैं ख़ुद नहीं जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, मैं ऑनलाइन ही डिलीवर करती हूँ। वो मुझे 2 to 3 आवर्स में डिलीवर कर देते हैं, तो मुझे बड़ा सुकून रहता है। ये सिस्टम मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैंने चीज़ों को जो है वो सेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था एक दफ़ा बच्चे स्कूल से आ गए तो उनको शावर दिलाने में, खाना खिलाने में, उनकी चीज़ें वगैरह देखने में, होमवर्क में, सब में मेरा टाइम बस ऐसे ही गुजर जाना और शाम हो जानी है। तो ये चीज़ों को मैंने जो है वो साथ साथ मैं निकाल भी रही थी शॉपर से, वीडियो भी बना रही थी और जो है वो जगह पे भी रख रही थी। ये पॉपकॉर्न्स मुझे अच्छे लगे, सस्ते लगे। इससे पहले मैं अमेरिकन गार्डन के लेती थी, लेकिन वो जो है वो काफ़ी महंगे 1.5-2 रियाल के थे। ये वाले मुझे खाली 900 पैसा में मिले तो मैंने वो ले लिया। और ये बाजरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बाजरा लाजमी देती हूँ, क्योंकि ऐसे यहाँ पे गरीबों को पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम आप परिंदों को ऐसा सदका ही दाना डाल दें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने स्पेगेटीज़ ली। और ये पुदीना चेक करें, यहाँ पे पुदीना, हरा धनिया इतना बड़ा बड़ा मिलता है, इतने बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं। अगर मतलब मैं इस जगह के पुदीने और हरा धनिया को पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो लिटरली ये बहुत बड़ा बंच होता है, और ये मेरा आराम से चलता है, 1.5-2 महीने तो चल ही जाता है। इसके अलावा मैंने पालक मंगवाई थी। पालक जो है वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसके साथ मेरे घर में कॉम्बिनेशन होता है दाल चावल और चिकन स्पिनच। और ये एप्पल्स जो है वो मुझे सेल में मिले थे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे हैं टेस्ट में, बट मैंने मंगवा लिए थे कि चलो सेल में बंदा कुछ तो जो है वो एडवांटेज लेता ही है जब सेल लगी होती है। तकरीबन ये सारी घर की सब्जियां ही हैं। टमाटर मैंने मंगवा लिए थे, और टमाटर भी आप देखें इसके कितने बड़े बड़े साइज़ हैं। ये एक टमाटर तकरीबन मैं कोई 2 दिन तक इस्तेमाल करती हूँ हाफ़ ऑफ करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा टमाटर होता है। हम 4 लोग ही हैं और हांडी एक ही बननी होती है, तो फिर इतना बड़ा टमाटर अगर मैं डालूँगी तो मेरा जो सालन है वो खट्टा हो जाएगा, तो इसलिए मैं हाफ़ ही डालती हूँ। इसके अलावा मैंने ये प्याज का बैग मंगवा लिया था, कुछ खीरे वगैरह थे। और ये जो मेरी फ्रिज की वेजिटेबल बॉक्स है ये सेट करने वाली थी, तो पहले तो मैंने इसमें से सारा कचरा और जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने बाहर निकाली जो फेंकने वाली थी। फिर मैंने ये प्याज का बैग खोल के इसके अंदर प्याज को डंप करना शुरू किया। प्याज का बैग जो है वो काफ़ी बड़ा था, तो सारी प्याज तो इसके अंदर नहीं आ सकी, लेकिन जितनी मैं रख सकती थी फ्रिज के अंदर मैंने उतनी रखी। और ये मैंने वेजिटेबल बॉक्स के अंदर चीज़ों को सेपरेट रखने के लिए मैंने ये 2 बॉक्सेस लगाए हुए हैं। मुझे थोड़ा तसल्ली रहता है, सुकून रहता है। अच्छा, पहले मैंने नई वाली चीज़ें डाली और उसके बाद मैंने ये पुरानी वाली चीज़ें एक इसमें कर दी थी स्टील के, उसमें फिर डाली। अब ये एंड में मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका, आपने इसको गौर से देखना है। देखें, हमारे फ्रिज में बहुत लॉन्ग टर्म तक वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश नहीं रह पाती, ख़राब हो जाती हैं। तो इसको लॉन्ग टर्म तक फ्रेश रखने के लिए अपने घर में क्लिंग फिल्म लाजमी रखें। अब देखें, मैं ये पालक मैंने अभी नहीं बनानी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इसको कब कट करूँगी, मुझे कब टाइम मिलेगा, तो मैंने इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके रख दिया। आप इसी तरह किया करें, आपकी वेजिटेबल्स मैं गारंटी दे रही हूँ 2 हफ्ते तक फ्रेश रहेंगी, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं। तो इस तरह करके देखें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।